छोटा संविधान अमेरिका कौन बोलते हैं? अमेरिका था पहले, बाद में कौन हो गया? वर्तमान में मोनाको। उसके बाद पूछेगा आपसे जो है भारत में सबसे दुनिया का सबसे कठोर संविधान, कठोर एवं लचीला भारत। सबसे छोटा, सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है? लिखित नहीं है, सबसे बड़ा लिखित इंडिया, सबसे कठोर एवं लचीला हमारा चल चुका था आपका भारत का। पूछेगा आपसे संविधान ना, संविधान अगर पूछा भारत में संविधान का प्रस्ताव कब आया था? 1942। नाम क्या था? सफल किया सफल। दूसरा बार कौन आया? 1946। इसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 की 42। अब इसी के तहत हमारा क्या रखा गया था? कैबिनेट मिशन के तहत हमारा संविधान का क्या रखा गया था? प्रस्ताव। और यही इसी के तहत हमारा दुनिया भारत में संविधान का प्रस्ताव पूछेगा। संविधान का प्रस्ताव जो है किसके तहत रखा गया? सफल जो हुआ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य किस अंग्रेज के थे कि भारत के? अंग्रेज के। अब देखिए संविधान को आपको पता होगा भारत संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक पूछेगा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1900। भारत गणतंत्र कब हुआ? देखिए इसका याद रखिएगा। जब पूछेगा कैबिनेट मिशन के तहत, किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत भारत में सबसे पहली बार पूछेगा संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। स्मॉल डेट्स याद रखिएगा। पहला बैठक 9 दिसंबर। क्वेश्चन आएगा संविधान सभा का बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक भी बोलेगा तो कहाँ हुआ था? ये बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई। दिल्ली। याद रखिएगा ये बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अब इसी दिन हमारे बन गए थे अस्थाई की अस्थाई। मान लीजिए आज अचानक किसी प्रकार का क्लास ओपनिंग हो, कोई टीचर पढ़ाने के लिए आए, अस्थाई होंगे कि अस्थाई? अस्थाई मतलब क्या? कुछ अवधि के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या हैं? परमानेंट हैं। अब यहाँ पर पूछेगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। किसे बना दिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें कितने दिन के लिए बनाया गया था? इन्हें कितने दिन के लिए बनाया गया था? बस 1 से 2 दिन के लिए। अगला बैठक जो संविधान, ये बैठक हुआ था दिल्ली के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉलेज में। क्वेश्चन आएगा दिल्ली के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉलेज में संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। इस दिन अस्थाई की अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला बैठक जो होना था हुआ 11 दिसंबर 1946। याद रखिएगा। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ? कहाँ हुआ था? जगह भी वही और स्थान भी वही, डेट थोड़ा सा चेंज है। 9 तारीख के बाद कई तारीख? कितने दिन का गए थे? 2 दिन का। अभी 11 दिसंबर इस दिन बैठक हुआ। इस दिन संविधान सभा के लोग बोले कि एक परमानेंट अध्यक्ष को चुन दिया जाए। परमानेंट अध्यक्ष। और परमानेंट किसी कहते हैं अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष चुन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में। कहाँ हुआ था? जीरादेई में। हाँ। तो आपका पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद। ये हमारा पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कब से लगातार? 11 से
11 दिसंबर 1946, 46, 47, 48, 49, जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक परमानेंट किसी भी प्रकार किसी भी कोई भी जब मीटिंग होगा तो सबसे पहले अध्यक्षता किनका होगा? अध्यक्षता किनका होगा? अध्यक्षता समझते हैं? मान लीजिए किसी प्रकार का आज मीटिंग रखना है, आज मीटिंग है तो लिखाएगा आज दिनांक, क्या लिखाएगा? आज दिनांक की तारीख है, 22 है, आज दिनांक 23 नवंबर 2021, समय रहेगा समय 11 बजे से, स्थान कहाँ मीटिंग जहाँ होना है वहाँ लिखाएगा स्थान बरबीघा के प्रांगण में, जिला शेखपुरा के प्रांगण में, मतलब किसके लिए? बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता की अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो यहाँ पर लिखाएगा अध्यक्षता की अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार जब बनता है ना लोकसभा अध्यक्ष, कोई मीटिंग चालू होता है तो सबसे पहले उसी तरह लिखाता है अध्यक्षता की अध्यक्ष कौन कर रहा है। तो जितना भी मीटिंग का अध्यक्षता कौन किया था, लेकिन सिर्फ पहला मीटिंग का अध्यक्षता कौन किया था? परमानेंट अध्यक्ष कौन बन गए? अब जैसा ही पता हो कि आपको परमानेंट अध्यक्ष बने कौन? लगा जब तक संविधान नहीं बन जाता। सर हाँ आप कौन हुए? अब समय अध्यक्षता खत्म हो गया, हाँ संविधान निर्माण हो गया, अध्यक्षता खत्म हो गया, सीधे कर दिया किसके हाथ में? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हाथ में, जो करेगा राष्ट्रपति। क्योंकि आप पता होगा कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष अगर देखा जाए, संवैधानिक नहीं, संविधान का अध्यक्ष कौन होता है? पूछेगा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। क्या रखेगा? संवैधानिक अध्यक्ष बोल दिया, यानी संविधान का अध्यक्ष कौन होगा? तो अगर होगा इसका राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत का संविधान का वास्तविक अध्यक्ष, याद रखिएगा वास्तविक लगा दिया तो समझ आइए वो किसका बात कर रहा है? प्रधानमंत्री। ज्यादा काम कौन करता है? मेन का आपको पता होगा आपका कि मैं संविधानिक अध्यक्ष पूछेगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक रियलिटी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है ना, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के बिना वो खोखबो नहीं करेगा, लेकिन इससे ऊंचा भी नहीं करेगा, जो कहेगा वही करेगा। कौन? ऊंचा नहीं, राष्ट्रपति। अगर देखा जाए तो अगर नाम का कठपुतली है, जिधर नचाएगा प्रधानमंत्री उधर नाचेगा, कौन? याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम का कटपुतली समझते हैं। उसी प्रकार जिस तरह राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो है ना, भारत का राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट है, उससे तुलना किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का पद किसके सम्राट से तुलना किया गया? तो ब्रिटेन के सम्राट जो था ना, वहाँ का राजा, उसी की तुलना किया गया। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? कहाँ हुआ था? दूसरा बैठक कहाँ हुआ? कई तारीख को? अब फिर 2 दिन के बाद बैठक होता है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, नेहरू जी ने एक बहुत इंपोर्टेंट संविधान में चीज जोड़ा, उसका नाम है प्रस्तावना। पूछेगा प्रस्तावना को नेहरू जी ने कब जोड़ा था? पहला डेट क्या है? 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा का प्रथम बैठक या संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक अगर पूछेगा तीसरा बैठक या नेहरू जी ने 13 दिसंबर को क्या पारित किया? प्रस्तावना का नाम सुने हैं? संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संविधान का चाबी, संविधान का कुंजी, संविधान का हृदय। कुछ भी संविधान का बोलेगा आंख बंद करके मारिए क्या? इसको कहते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडिया। नाम सुने हैं? प्रस्तावना आप लोग सुने होंगे, प्रस्तावना कहीं पढ़े कि नहीं? प्रस्तावना में अब लोग कहाँ शुरू होता है? प्रस्तावना कहाँ शुरू होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में होता है। आप लोग देखे हैं, देखिएगा कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा प्रस्तावना किनको पूरा याद है? हाथ खड़ा कीजिए, पूरा याद है? बोलिए बोलिए, बैठ लो। भारत के लोग ठीक है, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया?
याद रखिएगा, जिनको पता है, जो पढ़ लिए हैं उनको पता होगा। मतलब समझे, प्रस्तावना जो शुरू होता है पहला, हम भारत के लोग, मतलब क्या कर रहा है प्रस्तावना में, प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता, जनता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में प्रस्तावना यह संविधान करता है, यानी हम भारत के लोग, मतलब सारे लोग। सर्वोच्च कौन है? आज राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जनता। मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? मुख्यमंत्री अगर सत्ता गिरा सकता है 5 साल में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? राजतंत्र मतलब होता है राजा का शासन, और लोकतंत्र में किसका? लोग मतलब होता है लोगों का शासन, जनता का शासन या प्रजा का शासन। जो चाहेगा लोग वही करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रस्तावना से ही पता चलता है भारत में सर्वोच्च कौन है, प्रस्तावना का पहला शब्द होता है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक करता, पूरा लास्ट अंतिम आएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्या किया गया? अंगीकृत या स्वीकार किया गया। लास्ट आता है, हाँ, 26 जनवरी 1949। क्या लिखिएगा, इस दिन हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? आने वाला है 4 दिन के बाद हमारा क्या, 2 दिन के बाद 26 नवंबर, इसी दिन हमारा तो संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। तो प्रस्तावना किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेगा ये डेट पूछता, प्रस्तावना को नेहरू जी ने कब पारित किया, लेकिन इसे पूरी तरह स्वीकृति कब मिली थी? याद रखिएगा, स्वीकृति मिली था 22 जनवरी 1947 में। प्रस्तावना को पूरी तरह स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना एक स्पेशल टॉपिक आपका है, जिसका नाम सुने ना, मौलिक अधिकार, उसी प्रकार को स्पेशल टॉपिक आपका क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन का क्लास लगेगा आपका इसको पढ़ने में। इस दिन आपको मिलेगा समाज, 22 जनवरी, हाँ 22 जनवरी 1947, मतलब 1 महीने के बाद दिसंबर में प्रस्ताव आया, इस तरह का प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं। तो आपका सबसे खतरनाक प्रस्ताव कौन? प्रस्तावना का, क्योंकि नेहरू जी ने बहुत बार हाँ। तो आपसे अगर पूछेगा कि प्रस्तावना को कब पारित, स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947। अब आपसे पूछेगा कई डेट हुआ? एक डेट पहला 9 दिसंबर 1940 को पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक। प्रस्तावना को ये मंजूरी किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। स्वीकृति प्रस्तावना को कब मिला? दोनों तो क्वेश्चन है। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब लाया गया? प्रस्तावना को स्वीकृति कब दिया? 22 जनवरी 1900। अब आपको आएगा कि 9, 11, 13, उसके बाद आपका लास्ट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1900 क्या डेट हुआ आपका? ये चारों 5 डेट याद रखिएगा। अब इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? संविधान बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन आएगा संविधान पूर्ण रूप से कब बना? हाँ, आपका क्वेश्चन आएगा कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ? कानून दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? इस दिन सब कुछ हो गया था। दूल्हा बाराती जाने का था ना, दूल्हा से धस कर तैयार हो गया। बाराती जाने का बात आया तो बोला बाराती नहीं जाएंगे, बोला इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ा कैसे? हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? यहाँ रखिएगा, संविधान बनकर तैयार कब होगा? अंतरिम रूप से ही पूछेगा तो यही कुछ भी बोलेगा तो। लेकिन संविधान सभा के कुछ जो लोग थे ना, वो बोलने अभी लागू मत कीजिए, मतलब सब कुछ रेडी है, शादी नहीं कीजिए दूल्हा का। कहा है? बोला कि वेट कीजिए, सब्र का फल, बोला कि इसको रोक दीजिए। और बहुत सारे जो वकील थे, जितने भी लोग थे संविधान सभा के मेंबर, वो बोले इंतजार कीजिए। कितना महीना? 2 से 2.5 महीना। क्यों करना इंतजार का फल? क्योंकि नेहरू जी प्रस्ताव रखे, और जो लोग जिंदा थे ना, वो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि हमने इतिहास में एक दिवस मना चुका है, 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। कौन दिवस? किस नदी किनारे? झंडा फहराए थे ना, कौन? नेहरू जी, लाहौर में। अब बोले 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 को क्या करना है? लागू करना है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू क्यों नहीं किया गया? तो क्योंकि हमारा इतिहास में आपका जो कई साल 19 साल पहले हमने एक स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसलिए संविधान सभा के लोग बोले बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन लागू कब करना है? 50। हाँ, यानी शादी कब हुआ? 50। 26 जनवरी 1950। अब पूछेगा जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रगीत की राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो पूछेगा संविधान सभा का प्रथम बैठक, दूसरा बैठक, प्रस्तावना को कब लाया गया? स्वीकृति कब मिला? ये संविधान तैयार कब हुआ बनकर? अंगीकृत कब हुआ? अंतरिम रूप से तैयार कब हुआ? संविधान दिवस। संविधान लागू कब हुआ? 1900। क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि इतिहास हम 19 साल हम झंडा फहरा चुके थे, इसीलिए संविधान सभा के लोग। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? हमारा देश लोकतंत्र की, स्वतंत्र की, गणतंत्र। याद रखिए, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि 26 साल में झंडा कई मरते फहराते हैं, काहे लगी? एक तो स्वतंत्र, एक तो याद रखिएगा, एक गणतंत्र हुआ। गणतंत्र भारत कब हुआ? 26 जनवरी की 15 अगस्त 26 जनवरी। याद रखिएगा, 26 गणतंत्र का बोलेगा ना तो भारत इस दिन क्या हो गया? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? अब कंफ्यूज होता है बहुत सारे नेता लोग को पता नहीं कि स्वतंत्र कब हुआ। अब कहेगा 26 जनवरी दिन स्वतंत्र हुआ। नेतैया लोग जो बनता है, जानते हैं, सांसद में जो जाता है उसको पता नहीं, शपथ क्या पड़ेगा? तपत। तो उसको चेक करके अनपढ़ जाएगा, कोई जरूर नहीं। भारत का सिस्टम बना हुआ है कि ठिप्पा छाप भी बन सकता है। क्या? जब राष्ट्रपति, जब पढ़िएगा, राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे लोकसभा अध्यक्ष, चाहे लोकसभा, किसी भी योग्यता होता है ना, योग्यता समझते हैं क्या? एलिजिबिलिटी अगर बनने के लिए होता है ना, पहला कंडीशन रहेगा भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा किसी का 30 साल, किसी का मान लीजिए इसका राष्ट्रपति का कई साल? 35 साल। उसके बाद लिखा रहेगा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होना चाहिए। मतलब अरे आंगनवाड़ी का बात कर रहे हैं। ग्रुप डी के मान लीजिए नेता लोग, राष्ट्रपति रहिए, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, ये सब के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी। ठिप्पो छापे तो क्या होगा? चलेगा, समझ गए? चलेगा। ठिप्पा छाप है, अगर ठिप्पा छाप नहीं रहता तो राबड़ी देवी आज मुख्यमंत्री बनती? ठिप्पा छाप, बताइए, एक मूर्ख महिला को बना दिया सीएम। क्या बना दिया? चीफ मिनिस्टर बना दिया ना। अब इसके अंडर में रहेगा डीएम। जिला का मालिक कौन? डीएम। जिला का मालिक डीएम का मालिक सीएम का मालिक पीएम। अब मान लीजिए, अब मूर्ख महिला जो है साइनो कर ले जानता है, अब डीएम सैल्यूट मारेगा किसको? सीएम। बताइए हुआ कि नहीं? हो चुका है, हुआ है ना। मतलब मुख्यमंत्री के अंदर में रहता है डीएम, जो कहेगा मुख्यमंत्री वही करेगा। हाँ, लालू पढ़ ले, लालू यादव, नीतीश कुमार, कुल पढ़ा है पटना यूनिवर्सिटी में, कुल पटना यूनिवर्सिटी, कुल पटना साइंस कॉलेज से पढ़ा है। चलिए, पटना यूनिवर्सिटी पढ़ा, पटना साइंस कॉलेज पढ़ा। तीनों आपका कुल इंजीनियरिंग के लिए है। कुल तो स्थिर होगा। हाँ, तब रामविलास, लालू, नीतीश कुल के कॉलेज, कुल के ग्रुप के था। हाँ, एक समझ, जैसे क्लासमेट कैसे होता है, मान लीजिए आगे जाकर भले आप लोग आगे से आगे बढ़, कोई रोड पर आ जाएगा तो रोड पर रह गया, आपको करोड़पति बन गया। तो आपका जो है, अगर आपसे पूछेगा कि पढ़ा लिखा जरूरी है सांसद राष्ट्रपति में, अनपढ़ है तो चलेगा, समझ? नियम बनना। अब देखिए ना, यही देखिए ना, ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा, मैट्रिक पास, मैट्रिक पास है ना, आपका मालिक दरोगा बनिएगा, बीए 2014-15 में होमगार्ड के निकला था 8वां पास। अब देखिए, पहले होमगार्ड निकलता था 8वां पास, अब कर दिया इंटर। पहले मैट्रिक, बिहार पुलिस मैट्रिक, अब क्या कर दिया? इंटर। वो एग्जाम भी सर, बहुत अमेंडमेंट, संशोधन कुछ भी कर सकता है, समझ गए? तो आपसे पूछेगा संविधान सभा का अगर पूछेगा कितना डेट मिला? पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 14, 5वां
छठा। ये 6 वो डेट याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि संविधान हमारा क्या हो गया, बनकर तैयार, और संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा। ये पूछेगा आपसे कि संविधान, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। दिन भी याद रखिएगा, महीना याद रखिएगा, समय नहीं, दिन है आपका। लगभग 65 लाख रुपया, कहीं नहीं मिलेगा 64 लाख, तो आपका लगभग आप कितना 64 लाख रुपया 1950 के दशक में, उस समय 64 लाख का आज का वैल्यू जानते हैं, 64 अरब खर्चा लग लिया, समझ गए। देखिए आप कहिए खर्चा कैसे लगा। अब बताइए कि आपका 64 लाख, अब मान लीजिए हमारा समय लग गया कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आखिर समय क्यों लगा, और अब मान लीजिए हमारा ये, अब उसके बाद क्या हो गया, हमारा संविधान लिखा गया, संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए हमारा वो संविधान का बुक है, ये क्या हो गया, ये संविधान लिखाकर क्या हो गया, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है ना, सबसे बड़ा। अब संविधान क्या हो गया, लिखा गया। मान लीजिए इतना बड़ा ग्रंथ क्या हो गया, लिखा गया। अब लिखने के बाद अब समझिएगा ना उस किताब में क्या लिखा गया। मान लीजिए कोई बुक लिखाता है या छपाता है, उसके अंदर देखिएगा ना, अब अंदर जब खोल कर देखा गया, इसके अंदर संविधान को जब खोल कर देखा गया, तब देखा गया पन्ना पलट रहा, पूरा सबसे बड़ा संविधान मिला किसका। अब सबसे पहले जिसे ही संविधान खोला, सबसे पहले इसमें क्या मिला, सबसे पहला मिला भाग, क्या मिला, भाग। फिर मिला आपका अनुच्छेद, क्या मिला, अनुच्छेद। फिर मिला आपका अनुसूची, याद रखिएगा। पहले क्या मिला, भाग, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद अनुसूची। जैसे बुक देखते हैं, जैसे उठाते हैं, मान लीजिए मैथ का बुक है, सबसे पहले रहता है क्या, चैप्टर रहता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर रहता थे। जैसे भाग, ये आपका चैप्टर 1 में क्या है, आपका पहला है, मान लीजिए पहला टॉपिक क्या है, एलसीएम, या आपका जो है क्या, हाँ सर, दूसरा है लामानी, फिर आपका साधारण दिया। तो भाग उसी प्रकार संविधान में भाग 1, संविधान के फिर भाग 2, फिर भाग 1, भाग 4, उसी भाग 4, 5, 6, 7 कहाँ तक पूछेगा। संविधान में कुल कितने भाग, 22 भाग, कई भाग, 22 भाग। अब भाग के बाद क्या आएगा, अनुच्छेद। अब पूछेगा भाग के बाद कितना अनुच्छेद, 355। देखिए अनुच्छेद समझिएगा, अनुच्छेद एक तरह का है पेज संख्या, क्या पेज संख्या। अनुच्छेद, भाग और अनुसूची समझ में आ गया, संविधान का 20% समझ में आ जाएगा। तो भाग से ही कंबाइन है क्या, अनुच्छेद, अनुच्छेद। अब भाग 1, भाग 1 के बाद 2, भाग 3, फिर भाग 4 तक, भाग समझने में दिक्कत, 22 तक पूछेगा। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग। मैथ में कितने चैप्टर, अरे होगा ना 22, 25, 30, अच्छा ठीक 25, मान रखिए 25, 27, लास्ट होगा मिनिमम मैक्सिमम 30, लगभग 30। संविधान में कितने भाग, 22 भाग। अब जैसे उसमें भाग रहता है, मान लीजिए चैप्टर रहता है, चैप्टर के बारे में क्या रहेगा, पृष्ठ संख्या रहता है ना। मान लीजिए भाग चैप्टर 1 है आपका औसत, अब औसत का रहेगा ना पेज संख्या 1 से लेकर 8 तक, नीचे रहता बगल में रहता है, औसत है डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ रहता है पेज संख्या। अब किए हैं, आइएगा पहले ही पेज में खोलिएगा ना, हाँ देखिए वही आपका। तो आपका जो है भाग से ही पता चलता है क्या, देखिए भाग 1 में पूछेगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर मतलब भाग 1 क्लियर, भाग 1 क्लियर। भाग 1 में पूछेगा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, यानी कहाँ से कहाँ तक पेज संख्या है, 1 से 4। अब पूछेगा भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है, 36। अब उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 36, 12 से 35, उसी प्रकार 36 से 51, उसी लास्ट भाग आएगा, भाग कितना, 395। भाग अगर पूछेगा अनुच्छेद कितना है, भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद, 300, मतलब भाग अनुच्छेद समझ गए, भाग और अनुच्छेद समझ गए। अब दिक्कत तो बोलिए नहीं, अगर कोई डाउट है। अब उसके बाद क्या बचता है, अनुसूची, क्या बचता है, इसी को कहते हैं शेड्यूल, क्या कहते हैं, शेड्यूल। अनुसूची कितना है वर्तमान में, 12। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची था। पूछा क्वेश्चन, जब संविधान लागू किया गया था कितना अनुसूची था, 8 अनुसूची। वर्तमान में कितना अनुसूची, कई गो बढ़ा, 4 अनुसूची बढ़ गया। क्वेश्चन आएगा, भाग को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट, क्या कहते हैं, पार्ट।
अनुच्छेद को कहते हैं आर्टिकल। इस तरह पूछेगा ना। अब आपसे आएगा, किसे आप लोग नाम सुनेंगे कि आपका राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कितना आर्टिकल में है, ये कितना अनुच्छेद में है? 52। याद रखिएगा 52 आर्टिकल कितना भाग आएगा? भाग 3, भाग 4, भाग 5। चार में आएगा सर। भाग कितना आएगा? भाग 4 और भाग 5। ये आपका आर्टिकल है 36 से 51। इसके बाद 52 से लेकर 151। अब पूछिए राष्ट्रपति का आर्टिकल अनुच्छेद 52 में कितना भाग में पढ़ना? भाग 5 में आएगा। ग्राम पंचायत जो अनुच्छेद 40 में है, अब 40 किस में आएगा? शराबबंदी जो किया गया अनुच्छेद 47 में है। अब कहाँ पर ये 47 कहाँ मिलेगा? भाग 4 में मिलेगा। अगर आपसे जिससे पूछ देगा कि आपका जिससे होता है ना कि लाभ हानि भाग 4 में, तो उसका आप ऑटोमेटिक बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक इसका पेज का विस्तार है ना। इस तरह पूछेगा उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया। अब बताइए किस भाग में वर्णन किया गया? मतलब अनुच्छेद से पता कर सकते हैं आप कि कितने भाग में वर्णन किया गया। राज्यपाल का पद 152, राज्यपाल का पद है 152। कितना आर्टिकल? अनुच्छेद। ये भाग पूछेगा तो मतलब अनुच्छेद से आप पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है टोटल, तो 395। ये उस समय का है कि अभी का? उस समय का। देखिए समझिएगा यहाँ पर ही थोड़ा सा आपका ये हम बता देते हैं। आपका अगर पूछेगा, एगो होता है मूल संविधान। क्या होता है? मूल संविधान। और एक होता है वर्तमान संविधान। मूल संविधान और वर्तमान संविधान में क्या अंतर है? एक हो गया मूल संविधान और एक हो गया आपका वर्तमान संविधान। मूल संविधान किसे कहते हैं? मूल संविधान अभी कहेंगे कि पहले वाला? मूल मतलब होता है जो पहले से है, क्या है? अस्थायी था। मतलब मूल संविधान जो हो गया जिस समय लागू हुआ था उस समय का बात हो रहा है। मूल का बात करेगा, समझ जाइए जो आपका मेन जो था ना उसमें वर्तमान में जो उस समय वर्तमान में जो उस शुरू में था ना उसी का बात कर रहा है। और वर्तमान मतलब करंट है। वर्तमान वैसे भी करंट होता है। हम पूछेगा मूल संविधान में कितना भाग था, तो भाग की संख्या पूछेगा 22। वर्तमान में कितना भाग? 25 है। भाग पूछेगा 22 से, लेकिन इसी का क्या उपखंड है, मतलब इसी में जोड़ दिया गया। तो आपका भाग कितना हो गया संविधान में? मूल संविधान में कितना भाग? भाग के बाद क्या आता है? आर्टिकल या अनुच्छेद। मूल भाग में मूल संविधान कितना भाग? अनुच्छेद पूछेगा तो 395। अनुसूची वर्तमान में पूछा कितना आर्टिकल? 450 से क्या है? अधिक है। अब अनुच्छेद के बाद क्या हो गया? अनुसूची। मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8। अभी वर्तमान में कई अनुसूची बढ़ा? राज्य बता दीजिए। हाँ क्या राज तो पते है। राज पूछेगा आपसे मूल संविधान में कितना केंद्रशासित प्रदेश था? राज्य पूछेगा तो कितना राज था? अरे राज्य शुरू में था 14 है वो। केंद्रशासित प्रदेश था 6। अभी वर्तमान में कितना राज? केंद्रशासित प्रदेश 8। चलिए अब आपसे क्वेश्चन समझिएगा कि अब का ये कितना आर्टिकल है? मेन पढ़ाना क्या है? अनुच्छेद। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति का पद कितने अनुच्छेद में है? बोलने की आजादी अनुच्छेद कितना में है? घूमने की आजादी अनुच्छेद कितना में है? तो ये सब अनुच्छेद से क्वेश्चन क्या आएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो अब कहिए 450 अनुच्छेद पढ़ना है। कई अनुच्छेद? एक पूरा अनुच्छेद पढ़िएगा तो कोची बनिएगा? जज और पूरा संविधान और लॉ। LLB जब कीजिएगा ना, LLB करना है पूरा संविधान और धारा और अनुच्छेद अलग चीज है। तो धारा है आधारित है IPC इंडियन पैनल कोड पर, ठीक है, जो कि 1860 पर है। और ये वाला हमारा है दूसरा देश से कॉपी किया गया। जज आपका अगर LLB कीजिएगा ना, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा सबसे पहले क्या कीजिए? LLB में आपका 2 साल का लगभग 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स है। LLB कीजिएगा जिससे होता है ना वो BTech ITI। LLB हो गया कानूनी पढ़ाई।
एक तरह से क्या जज ये बनिएगा और वकील बनिएगा। LLB अगर आप कर लिए तो उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा और IPC इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता उसमें धारा है। जिस तरह पूछेगा ना, अगर आपने किसी को मर्डर कर दिया, क्या कर दिया मर्डर, तो धारा कौन सा लगेगा? 302 हत्या। हत्या मतलब आपने मार दिया तो धारा कौन सा? आपने मारने गया वो बच गया तो 307। हत्या की कोशिश बच गया तो तभी धारा लगेगा। अब मान लीजिए किसी को आपने अपहरण किया, एक होता है आपने कोई काम गलत किया उसका सबूत मिटा दिया, दोस्तों एक का धारा है। बचिए गया तो फिर धारा का लगेगा, सजा नहीं होगा। पढ़ने समझिए आप किसी आप समझिए आपने किसी को मारने गया, मर गया तो भी आपको 302 का मुदाले मार गया तो लग गया, ठीक है, लग गया ना। अब मान लीजिए मारने गए वो बच गया, अब वो गवाही देगा कि हमको हत्या का कोशिश किया। अब आप पर क्या होगा? अब हत्या की कोशिश का जो धारा है ना उस पर आपका 307 का मुदाले चलेगा। अब कानून फैसला किए, जज फैसला देगा कि आपको सजा होना चाहिए या आपको बेल होना चाहिए, वो बताएगा। कौन बताएगा? कानून का जज का काम क्या है? जज ही बताएगा सर कितना सजा हो जाएगा। हाँ वही बताएगा, उसको पता रहता है। जज का काम है कि आपका जो है ना उसको पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा LLB छोटा मोटा पढ़ाया ना है। जो मतलब हत्या कर देगा वही जज रहेगा, हाँ? वही जज रहेगा, कैसे होगा फिर? मतलब छोड़ देगा तो के?